Hello my dear students, welcome back to my channel Click for Science. So in this video I will discuss about the second chapter of chemistry, that is the is matter around us pure for class 9th. Okay, so इससे पहले हम चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टी, टाइप्स एंड वी हैव आल्सो डिस्कस सम एक्टिविटीज़ अबाउट मैटर. सो इन दिस चैप्टर हम बात करेंगे मैटर की फर्दर क्या डिवीजन होती है, उसके क्या टाइप्स होते हैं और कंपोनेंट्स को कैसे अलग करना है मिक्सचर के अंदर, वेरियस टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज योर प्योर सब्सटेंस, सेकंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी बोलते हैं. प्योर सब्सटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड. Impure substance is divided into two parts, homogeneous and heterogeneous mixtures. Okay, so let's discuss the pure substances first. A substance that consists of only one type of particle is called pure substance. एक ऐसा substance जिसमें एक ही type का particle हो उसको हम बोलते हैं pure substance. It can be, for example, salt, sulfur, tin, diamond, iron, etc. Pure substance can be element or it can be compound. It can be a compound. Okay, element are chemically the simplest substance and hence cannot be broken down by any chemical process. element बहुत simplest substance होते हैं जिसमें single type का substance present होता है जिसको हम further सेपरेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस को हम अलग नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली सिंगल एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन. ओके, लाइक कॉपर को भी हम अलग नहीं कर सकते. कॉपर में सारे एलिमेंट जो है वो कॉपर के हैं. कॉपर को अलग करेंगे कॉपर ही मिलेगा हमको क्योंकि सिंगल एलिमेंट से ही बना है. अगर हम बात करें कंपाउंड की तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस. इट इज़ फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली. ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल H2O की बात अगर हम करें तो H2O में 2 हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है. तो इनके मिलने से ये जो सब्सटेंस बना है इसको हम कंपाउंड बोल रहे हैं. कंपाउंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं. इट कैन बी मोर देन 3 और मोर एलिमेंट. किसी और कंपाउंड की बात अगर हम करें तो ये आपको एग्जांपल दिया मैंने वाटर का. इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं लेकिन 2 डिफरेंट एलिमेंट है इसलिए हमने इसको कंपाउंड बोला. बट हमने हाइड्रोजन को, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस को हमने एलिमेंट क्यों बोला क्योंकि इसमें ओनली सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन. ओके, सो सिंगल एलिमेंट है तो एलिमेंट ही कहलाएगा. अगर 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं तो उसका हम कंपाउंड बोलते हैं. लाइक वाटर, सॉल्ट एक्सेट्रा. NaCl सॉल्ट, सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन होकर सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं बट एक्चुअली में दोनों ही प्योर हैं. बट डिफरेंस क्या है हाइड्रोजन गैस में और वाटर में और NaCl में कि ये 2 डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन होकर एक सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं जिसको हम कंपाउंड बोल रहे हैं. बट H2 गैस में क्या है, दोनों ही एलिमेंट हाइड्रोजन ही है तो इसलिए हम इसको एलिमेंट बोल रहे हैं. ओके, let's discuss about the type of elements. Element can be metal, can be non-metal and metalloids. Okay, you can see here some pictures of metals. Okay, these are non-metal and metalloids. Here you can see. Let's discuss the property of metal. Metal की बात अगर हम करें तो they are shiny. Metals are hard except sodium. They can be cut with the help of knife. And metals are good conductor of heat and electricity. That's why they are used in electrical appliances. Metals easily lose electrons in chemical reaction. मेटल्स आर मेलिएबल मतलब इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे मेटल की शीट देखी होंगी जो जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल इज़ द वेरी थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम जो आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में. ओके, मेटल्स आर डक्टाइल. मेटल को हम स्ट्रेच करके वायर की शेप दे सकते हैं. यू कैन सी द कॉपर वायर. ओके, आपने देखा होगा कॉपर की वायर बहुत पतली होती है, उसको हम कितना भी स्ट्रेच करेंगे तो वो डक्ट की तरह खिंच सकती है. दैट्स वाई मेटल्स आर डक्टाइल. मेटल्स आर सोनोरस मतलब मेटल प्रोड्यूस साउंड. जब हम मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल के अलावा प्लास्टिक के बेल यूज़ करें तो उसका साउंड हमें नहीं सुनाई देगा एज कम्पेयर टू द आयरन बेल बिकॉज आयरन प्रोड्यूसेस मोर साउंड देन द plastic. So metals are sonorous because metal produces sound. Non-metals are non-sonorous. Okay, एग्जाम्पल के लिए आयरन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं. नॉन मेटल्स आर नॉट डेंस, दे आर डल
and soft, except diamond. Diamond is very hard, even it is the hardest material on the earth. Okay, नॉन मेटल्स बहुत डल होते हैं, कोई लस्ट्रस नहीं है, कोई लस्टर नहीं है इनमें, कोई शाइन नहीं है, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉन मेलिएबल, इनको हम पतली थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, इनको हम डक्ट की फॉर्म भी नहीं दे सकते, जैसे कि हमने मेटल के बारे में डिस्कस किया था. फॉर एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. और मेटल नॉन सोनरस भी होते हैं, दे नेवर प्रोड्यूस साउंड. ओके, मेटलॉइड्स की बात करेंगे तो मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, लाइक सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम फॉर एग्जांपल. लेट्स डिस्कस कंपाउंड को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले ही. कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइन होकर जो सब्सटेंस बनता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं. यहाँ पे शो किया गया है वाटर का स्ट्रक्चर. एंड मिक्सचर की बात करते हैं. इट इज़ मेड अप, मिक्सचर क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट in any proportion or any ratio. Mixture can be homogeneous, heterogeneous, can be heterogeneous. The property of constituent substances are retained. Mixture के अंदर जो भी हमने substance को mix किया गया उनकी property same retain रहती है. Okay, they have their own property in mixture also. No new compound is formed. Elements can be separated by simple physical process. Mixture को हम separate कर सकते हैं physical process से. इट डज नॉट हैव, किसी भी मिक्सचर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है. ओके, सो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डिस्कस कर लेते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ओके, नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, आपको दिखाई नहीं देगा कि सब्सटेंस को हमने जिनको मिक्स किया वो आपको अलग से नज़र नहीं आएंगे. बट हाइड्रोजीनियस में क्या होता है, विजिबल बाउंड्री नज़र आती है. फॉर एग्जांपल अगर हमने शुगर और वाटर के अंदर शुगर को डिज़ोल्व किया तो आपको मालूम नहीं पड़ता बाद में कि शुगर दिखाई दे रही है आपको, बिकॉज वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो चुकी है. तो इट विल लुक होमोजीनियस. ओके, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन नज़र आएगी आपको. और यहाँ पे अगर एग्जांपल लें, यू कैन सी हियर शुगर, सैंड. अगर हम थोड़ी सी सैंड लेते हैं और चीनी को लेते हैं, मिक्स कर रहे हैं इनको, तो आप देख सकते हो मिक्सचर में आपको सैंड अलग नज़र आ सकती है और शुगर अलग नज़र आ जाएगी. यू कैन सी हियर पिक्चर्स. यहाँ पे मिल्क शो किया गया. मिल्क इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर, इट कंटेन्स डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. ओके, सो दिखने में होमोजीनियस लगता है बट एक्चुअली में इसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं. ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो हेट्रोजीनियस में एग्जांपल लिया गया है ऑयल एंड वाटर का. जो इसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा है ऑयल, तो आपको दिख जाएगा कि वो अलग से फ्लोट कर रहा है. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. और यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो जेम्स रखे हैं कलरफुल, जिनको मिक्स किया गया है. तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सभी कलर पार्टिकल्स, कलर जेम्स जो दिखाई दे रहे हैं अलग अलग आपको दिख रहे हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर. तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है, एक बाउंड्री क्लियर हमें दिख जाती है कि हमने किस किस चीज़ को मिक्स किया गया है. बट होमोजीनियस में क्या होता है, हमें क्लियर कट बाउंड्री नज़र नहीं आती है. मिक्स किए हुए सब्सटेंस हमें अलग से नहीं दिख सकते बिकॉज वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो चुके हैं. दे लुक यूनिफॉर्म. बट हेट्रोजीनियस इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म. ओके, बाउंड्रीज क्लियरली दिखती हैं एंड होमोजीनियस में कोई क्लियर कट बाउंड्री नज़र नहीं आती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's topic. So in next video I will discuss about the separation of mixture. So hope you guys will like the video, and for more videos like and subscribe my channel, and thank you so much.